वेलकम बैक, लेट अस कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? When will you place a load of 120 kilonewton on a beam of 6 meter span to get reaction twice the other? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये डायग्राम बना लेते हैं। ये बीम AB, दिस इज रिएक्शन RA, ये रिएक्शन RB, इसका स्पैन कितना है? 6 मीटर्स का स्पैन। एंड द क्वेश्चन इज वेयर टू अप्लाई दिस लोड। कहां पे अप्लाई करेंगे? ये 120 किलो न्यूटन का लोड कहां पे अप्लाई करेंगे? ऑन दिस बीम AB, सो दैट द रिएक्शन becomes twice of other, that is RA is equal to RB। हमको ऐसे जगह पे लोड को प्लेस करना है ताकि जो रिएक्शन है RA should get twice of other reaction। तो ये जो डिस्टेंस है कितना है हमको नहीं मालूम। सो लेट अस अज्यूम कि ये डिस्टेंस कितना है? x, हमको नहीं मालूम। ओके, एज पर हमारा रूल हमको 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। जब भी हम कोई भी सम शुरू करें तो हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। फर्स्ट, कि ये फोर्स सिस्टम कौन सा है, राइट? तो देख के लग रहा है कि इट्स ए नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सेकेंड, अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि इसमें 2 फोर्स एक्ट हो रहा है या फिर 2 से ज्यादा, या फिर 3 फोर्स एक्ट हो रहा है या फिर 3 से ज्यादा। वो सब पूछने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। तो हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं फिर? COE, दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप। समेशन f of x equal to 0, summation f of y equal to 0, and summation of all the moments is equal to 0. Okay, so now let us start. Let's say as usual हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट summation by using conditions of equilibrium. First condition let us use moment of all the forces about a moment point is equal to 0। moment point कौन सा लेंगे हम? यूजुअली जहां पे ये रिएक्शंस RA RB एक्ट हो रहा है, कोई भी एक जगह पे हम क्या करेंगे? आइदर A या फिर B, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को हम लोग मोमेंट पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो इस केस में लेट्स से A को हमने क्या कंसीडर किया? मोमेंट पॉइंट। ओके, मोमेंट पॉइंट। सो कितने फोर्स है यहाँ पे? RA 120, RB, टोटल 3 फोर्स है। सो वी विल हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस अबाउट पॉइंट A, राइट? तो ये हो गया पॉइंट A। तो पहला फोर्स RA इज पासिंग थ्रू पॉइंट A, हेंस उसका मोमेंट 0। 120 फोर्स कैसा है? वर्टिकल। तो डिस्टेंस कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। मूवमेंट निकाल रहे हैं ना हम लोग अबाउट पॉइंट A, मूवमेंट निकाल रहे हैं इसका। तो फोर्स, व्हाट इज मूवमेंट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 120 किलो न्यूटन। एंड डिस्टेंस कितना होना चाहिए फिर? x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, राइट? तो एक लिख लेते हैं पहले हम लोग कि 120 फोर्स A एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? x। कैसा? ये जो फोर्स है 120 न्यूटन, ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, उसको कैसे टर्न करेगा? कैसे घुमाएगा उसको? क्लॉकवाइज। इसलिए हम उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्स RB, ये जो फोर्स है वो कैसा है? वर्टिकल है। तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ना, राइट? अगर फोर्स मेरा वर्टिकल है देन द डिस्टेंस विल बी हॉरिजॉन्टल। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस कैसा रहेगा? वर्टिकल। ठीक है। सो नाउ दिस फोर्स RB इज वर्टिकल, सो डिस्टेंस विल बी हॉरिजॉन्टल। कितना डिस्टेंस है? 6। कहां से कहां मेजर करेंगे? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हम कहां से कहां तक मेजर करेंगे उसको? स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट पॉइंट टिल वेयर द फोर्स इज एक्टिंग। तो ये डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। तो मैं यहां पे लिख लूंगा RB इंटू कितना? 6 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0, राइट? सो देयरफॉर मुझे क्या मिल रहा है? 120x plus 6RB is equal to 0. Let's say this is my equation number 1.
सेकेंड कंडीशन, लेट अस यूज समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। 3 4 से चेक करो, आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस आर ए, 120 नीचे आ रहा है इसलिए माइनस 120, आर बी ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। बट आर ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर बी, तो मैं यहां पे लिखूंगा आर ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर बी माइनस 120 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3RB is equal to 120. Okay, therefore RB will be कितना होना चाहिए 120 divided by 3, that is 40 kilonewton. So therefore RB is 40 kilonewton. Okay, RB कितना मिला हमें 40 किलो न्यूटन। सो उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे 40 किलो न्यूटन, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना, x चाहिए। सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 है आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर 120x प्लस 6RB, RB कितना है 40 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो, कैलसी यूज करो, दैट इज 2 मीटर। सो देयरफॉर x इज 2 मीटर। कहां से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A। ओके, इजी। तो मेन क्या है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फोर्स सिस्टम क्या है। फोर्स सिस्टम एक बार आइडेंटिफाई हो गया, इस केस में क्या है ये फोर्स सिस्टम नॉन कंकरेंट, तो हमने कौन सा मेथड यूज किया, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। मोमेंट निकालना हमें आना चाहिए, मोमेंट निकालना अगर नहीं आया तो हम लोग यहां पे गलती कर बैठेंगे। ओके, तो मोमेंट का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 एज यूजुअल यहां पे सेल्फ वेट है बीम का, तो पूरे बीम के ऊपर एक यूडेल एक्ट हो रहा है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यूडेल अगर एक्ट हो रहा है तो उसको कन्वर्ट करो किसमें, पॉइंट में कन्वर्ट करो। फोर्स सिस्टम कौन सा है, ये नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। मेथड कौन सा यूज करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट ना, दैट इज समेशन fx इक्वल टू 0, fy 0, मोमेंट 0, राइट। तो ये जो सम्स हमने किए थे पहले लास्ट लेक्चर में वैसे ही सम्स है, तो ये होमवर्क ले लो उसे। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क ये इसी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या पढ़ो, ए हॉरिजॉन्टल बीम AB 8 meter long is hinged at A and supported on roller at point B. It is loaded as shown in the figure. Find reactions analytically at support A and B. What do you mean by find reactions analytically? इसका मतलब है by using formula calculations. Okay. So now let us draw the diagram. Diagram जो दिया है हमें, right? Let's say this is beam AB at A क्या है यहाँ पे, दिस इज हिंज सपोर्ट, ये हो गया हिंज सपोर्ट का सिंबॉलिक फॉर्म। एट B क्या है यहाँ पे, रोलर सपोर्ट, राइट, ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया रोलर सपोर्ट का सिंबॉलिकल फॉर्म। और इसका पूरा कितना है ये 8 मीटर, राइट ना, स्पैन। ओके, 8 मीटर। यहां पे क्या एक्ट हो रहा है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना फोर्स है ये 8 किलो न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और दूसरा क्या एक्ट हो रहा है यहाँ पे 4 किलो न्यूटन। ये डिस्टेंस दिया है, ये 3 मीटर है, यहां से फिर ये 3 मीटर, बचा कितना 2 मीटर। क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ये 2 मीटर यहाँ पे
ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहां से इस पॉइंट से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 मीटर। ओके, नाउ लेट अस एनालाइज। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 10 में नया चीज क्या देखने मिल रहा है हमको कि एट पॉइंट ए एंड बी देयर आर 2 सपोर्ट्स। पहला सपोर्ट कौन है? हिंज सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट कौन है? रोलर सपोर्ट। ओके, मैकेनिक्स में ये सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट कैसा दिखता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें किससे मतलब है इसमें कि ये जो हिंज सपोर्ट है वो कितने रिएक्शंस ऑफर करता है और ये रोलर सपोर्ट कितने रिएक्शंस ऑफर करता है। हम रिएक्शंस क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि रिएक्शन क्या है? फोर्स है ना, और हमको बेसिकली फोर्स ही पढ़ना है, फोर्स को लेकर ही हमको एनालिसिस करना है, राइट? तो ये कैसा दिखता है हिंज रोलर कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर क्या करता है? यस, कि ये हिंज सपोर्ट कितने रिएक्शंस देंगे? इट विल गिव 2 परपेंडिकुलर रिएक्शंस। पहला रिएक्शन रहेगा HA, दूसरा रिएक्शन VA। ओके, हॉरिजॉन्टल HA, वर्टिकल VA, और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एंड ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है VA that will be perpendicular to the plane of hinge, right? Next, सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट कितने रिएक्शन देते हैं? ओनली 1। तो यहां पे दिखा देंगे, यहां पे हम बोलेंगे RB, VB नहीं बोलेंगे, ठीक है? VB नहीं बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? RB बोलेंगे। V सिर्फ कब बोलेंगे? जब हिंज सपोर्ट रहेगा तभी हम क्या बोलेंगे यहां पे? HA एंड VA। ओके, राइट? और यहां पे कैसा, ये इंक्लाइन नहीं है तो यहां पे हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आगे देखेंगे क्या करना है। सो इन ऑल अभी हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो हिंज सपोर्ट है वो नहीं है, रोलर सपोर्ट है वो नहीं है। और एक बात, यहाँ पे जो वर्टिकल रिएक्शन है RB, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ रोलर। ये सब हमारे फंडामेंटल्स है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो नाउ कितने फोर्स एक्ट हो रहा है इस बीम के ऊपर? HA, VA, 8, 4 एंड ये वाला RB। तो 1 2 3 4 5 कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? 5 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। 5 फोर्स में से एज यूजुअल कितने फोर्स इंक्लाइंड है? ओनली 1। क्या करो उसको? रिजॉल्व। रिजॉल्व कहां पे करेंगे? एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्यों? बिकॉज दिस फोर्स सिस्टम इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि मेन फोर्स कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां जाएगा? लेफ्ट की तरफ। कितना हो जाएगा ये? 8 sin 30। ये सब देखो मैं फिर से रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं, अभी ये सब हम सबको आ जाना चाहिए। ओके, कि एंगल हमेशा किससे मेजर करेंगे हम? विथ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, दैट इज विथ एक्स एक्सिस। ये कितना रहेगा? 8 cos 30। ठीक है, तो ये एज गुड एज ये हमारा गायब हो गया। ओके, ना के बराबर नहीं है, राइट? और अच्छे से मैं रब कर देता हूं तो मतलब ये गायब हो गया। तुम लोग उसको एग्जाम में रब मत करना, ये सिर्फ समझने के लिए। तो अभी कितने फोर्स यहां पे? 1 2 3 4 5 6, राइट? क्वेश्चन क्या है? फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। 3 क्वेश्चंस के आंसर। पहला, कौन सा फोर्स सिस्टम है ये? नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट अगर है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप। पहला f of x equal to 0, f of y equal to 0 and moment equal to 0. So now let us start. पहले क्या करते हैं? मोमेंट निकाल देते हैं। फर्स्ट, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। ऑल दी फोर्स मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 फोर्स का जो मोमेंट रहेगा वो कितना हो जाएगा? 0 होना चाहिए। लेट्स से A is my moment point.
बिना मोमेंट पॉइंट का मोमेंट नहीं निकल सकते। मोमेंट अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? मोमेंट पॉइंट चाहिए। ओके, सो नाउ ए इज माय मोमेंट पॉइंट, दिस इज ए। पहला फोर्स एच ए इज पासिंग थ्रू ए, हेंस उसका मोमेंट 0। वी ए इज पासिंग थ्रू ए, हेंस उसका मोमेंट 0। 8 cos 60 is passing through A, hence उसका मोमेंट 0। 8 sin 60 is vertical, so the perpendicular distance will be horizontal। vertical force है, distance will be horizontal। horizontal distance को हम कहां से कहां तक मेजर करेंगे? मोमेंट पॉइंट से लेके जहां पे भी ये फोर्स एक्ट कर रहा है। कितना डिस्टेंस है ये? 3। तो लिख लेंगे यहाँ पे, पहले फोर्स लिख लो, 8 sin 30 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज। ये जो फोर्स है 8 sin 30, ये जो डिस्टेंस है ना 3 मीटर, को कैसे घुमाएगा? अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज हमारे लिए पॉजिटिव। 4 किलो न्यूटन, दिस 4 किलो न्यूटन इज अगेन वर्टिकल। तो ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल। ए से शुरू करेंगे मेजर करना, और ये फोर्स तक का डिस्टेंस लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 6। 3 + 3 6। तो यहां पे लिख लो 4 इज द फोर्स इंटू 6 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स है 4 किलो न्यूटन का, ये डिस्टेंस जो है ना 6 मीटर को कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। लास्ट फोर्स कौन सा है? आरबी। So RB is again vertical, so the perpendicular distance will be horizontal। A से शुरू करेंगे और B तक लेके जाएंगे। कितना डिस्टेंस है वो? 8 मीटर। तो यहां पे लिखो RB is the force into 8 is equal to 0। बट RB जो है ये 8 मीटर का जो लेंथ है उसको कैसे घुमाएगा? ऐसे धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, तो कैसे घुमेगा ये 8 मीटर? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये नेगेटिव। देयरफॉर आरबी का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ मुझे? आरबी का वैल्यू, देयरफॉर आरबी कैलकुलेट करो, 4.5 किलो न्यूटन, एंड हाईलाइट करो उसको, एंड हाईलाइट। ठीक है, राइट? तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं? मूवमेंट निकालते हैं, ताकि मुझे पहले स्टेप में मुझे एक आंसर मिल जाए। नेक्स्ट, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कौन कौन सा फोर्स वर्टिकली एक्ट हो रहा है, ऊपर कौन जा रहा है और नीचे कौन आ रहा है। वी ए ऊपर जा रहा है, इसलिए प्लस VA। 8 sin 30 नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए -8 sin 30। दिस इज हॉरिजॉन्टल, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 4 किलो न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए -4। आरबी ऊपर की तरफ जा रहा है, आरबी ऊपर की तरफ, तो आरबी ऊपर की तरफ, तो प्लस आरबी इज इक्वल टू 0। Therefore VA इज इक्वल टू, सबको इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ, राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? 8 sin 30 + 4 माइनस आरबी इक्वल टू के अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। आरबी कितना मिला मुझे? 4.5। ठीक है, आरबी कितना मिला? 4.5। तो मुझे बताओ VA आंसर कितना आ रहा है? VA, so VA is how much? 3.5 किलो न्यूटन। ओके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप भी आएगा। थर्ड स्टेप क्या है? समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या? टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं यहाँ पे? 2 ना, एक तो एच ए, दूसरा 8 cos 30। एच ए इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, इसलिए पॉजिटिव एच ए। ये कहां पे जा रहा है? लेफ्ट की तरफ। 8 cos 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एच ए 6
6.93 किलो न्यूटन। तो मुझे हर एक अननोन का वैल्यू मिल गया। ओके, तो आरबी कितना मिला मुझे यहाँ पे 4.5 किलो न्यूटन, वीए कितना मिला मुझे 3.5 किलो न्यूटन, एच ए कितना मिला मुझे 6.93 किलो न्यूटन। ओके राइट, हमें हर एक अननोन्स का वैल्यू मिल गया। ओके, हर एक अननोन्स का वैल्यू मिल गया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, वो ये है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि जब भी हिंज आएगा, हिंज सपोर्ट जब भी आएगा, ठीक है, हिंज सपोर्ट, तो ये सब में हिंज सपोर्ट है क्या? यस, हिंज सपोर्ट है। कहां पे? एट पॉइंट ए। तो मुझे ये स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हिंज सपोर्ट अगर आता है तो क्या करना पड़ेगा? ये स्टेप मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा? ये यहां पे लिखना पड़ेगा हिंज सपोर्ट एच ए कितना मिला मुझे 6.93 किलो न्यूटन, वी ए कितना मिला मुझे 3.5 किलो न्यूटन। देयरफॉर आर ए कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एच ए कितना है 6.93 का स्क्वायर प्लस वी ए कितना है 3.5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। आंसर 7.76 किलो न्यूटन आर ए। ये स्टेप करना जरूरी है। उसके बाद फिर देयरफॉर अल्फा ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी ए बाई एच ए। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। राइट, तो मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर अल्फा ए tan इनवर्स ऑफ वी ए कितना मिला मुझे 3.5 एंड एच ए 6.93। ओके, कैलकुलेटर यूज करके देखो कितना आंसर आ रहा है। ये 26.79 डिग्री अल्फा ऑफ ए। ये एक्स्ट्रा स्टेप हमको करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा ये? अगर हिंज सपोर्ट है, यहां पे हिंज सपोर्ट है, राइट, तो मुझे ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। राइट, नाउ नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली सेम स्टाइल का ही है। सेम स्टाइल क्वेश्चन नंबर 11। तो ये तुम लोग इसे ऐसे होमवर्क कर सकते हो। मैं बेसिक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी एज यूजुअल रेगुलर मेथड है हमारे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 राइट, वैसे ही देखो बीम है ए बी, एट ए कौन है यहाँ पे हिंज, एट बी कौन है यहाँ पे रोलर, राइट। यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स एक्ट हो रहा है 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है इंक्लाइन फोर्स। सबका डिस्टेंस दिया है 2 मीटर और ये 2 मीटर। ओके, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो भी सपोर्ट्स हैं हम उसको रिप्लेस करेंगे विद देयर रिएक्शंस। हिंज का हमेशा क्या होता है, 2 रिएक्शन रहता है, VA एंड HA, राइट। ये कितना है इंक्लाइन फोर्स 40 किलो न्यूटन। RB का कितना रिएक्शन रहेगा, सॉरी रोलर का कितना रिएक्शन रहेगा, एक ही रिएक्शन दैट इज RB।
ये एक दूसरे को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। वर्टिकल कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ हिंज, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट या फिर वर्टिकल रिएक्शंस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर। बेसिक स्टेप्स है सब। तो ये हमने क्या दिखा दिया, रिएक्शंस दिखा दिए। अभी एज गुड एज ये हिंज नहीं है, और यहां पे ये रोलर एज गुड एज नहीं है। ओके राइट। तो अभी क्या करना है हमें, इसको क्या करेंगे, अभी कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, आउट ऑफ 5 कितने फोर्स इंक्लाइंड है, एक ही फोर्स इंक्लाइंड है, दैट इज 40 किलो न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो वी विल हैव टू रिजॉल्व इट। रिजॉल्व कहां पे करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्यों, बिकॉज दिस फोर्स सिस्टम इज ए नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये एक फोर्स रहेगा, कितना रहेगा, ये 40 sin 30 नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये बीम के ऊपर ही दिखा दो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना, 40 cos 30। ओके उसके बाद फिर वही तीन कंडीशंस, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई 0 एंड मोमेंट 0। तो पहला मोमेंट निकालो, अबाउट पॉइंट ए निकालो, तुमको आर बी मिल जाएगा। उसके बाद फिर समेशन, अगर मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालता हूं तो मुझे आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं समेशन एफ ऑफ वाई सेकेंड स्टेप करूंगा तो मुझे वी ए का वैल्यू मिल जाएगा। थर्ड स्टेप समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो मुझे एच ए का वैल्यू मिल जाएगा, तीनों वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन यहां पे देखो कि एच ए का एंड वी ए का कुछ तो वैल्यूज हमें मिलेंगे, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जब हिंज सपोर्ट के यहां पे क्या है, दो रिएक्शंस हैं। तो फॉर हिंज सपोर्ट ये स्टेप लिखने पड़ेंगे। एच ए कितना आ रहा है लिखो, वी ए कितना आ रहा है लिखो, आर ए फाइंड करो एंड अल्फा ए फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। स्टेट क्वेश्चन दिया है, फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये हम बना देंगे। यहां पे देखो जो रोलर सपोर्ट है वो क्या है, इट इज एट सम एंगल। रोलर सपोर्ट इज एक्टिंग एट सम एंगल, ये क्या है, रोलर सपोर्ट। सॉरी 45 डिग्री रोलर सपोर्ट। इसको पॉइंट ए दिया है और 4 किलो न्यूटन। दूसरा फोर्स कौन सा है, 6 किलो न्यूटन। तीसरा फोर्स कौन सा है, 10 किलो न्यूटन। एट पॉइंट बी क्या एक्ट हो रहा है, हिंज सपोर्ट। ओके इसका 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। ओके फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। नाउ कैसे करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप की जितने भी सपोर्ट्स है उनको रिप्लेस करो विथ सपोर्ट, सॉरी विथ सपोर्ट रिएक्शंस। यस सपोर्ट रिएक्शन। तो हमने यहां पे देखा ये हिंज है, तो लेट्स ये क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा अभी ऊपर की तरफ, और यहां से मैं बना रहा हूं एच बी। ओके जब पॉइंट ए में देखो हिंज सपोर्ट था, तब एच ए कैसे एक्ट हो रहा था, टुवर्ड्स राइट। जब पॉइंट बी में हिंज सपोर्ट है तो एच बी कहां पे जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये छोटी मोटी बातें उसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट सपोर्ट रिएक्शन ऑफ रोलर। रोलर में कितने रिएक्शंस आते हैं, एक ही आता है ना, तो हमको यहां पे दिखाना पड़ेगा एक ही रिएक्शन। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं यहां पे, दिस इज आर ए। कंडीशन क्या है कि दिस रिएक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर। यहां पे देखो ये वर्टिकल परपेंडिकुलर है। इस केस में ये जो रोलर सपोर्ट है
रिएक्शन जो रहेगा आर ए दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर। अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूं, ऐसा घुमा के स्ट्रेट कर दूं तो कैसा दिखेगा, ऐसा नजर आएगा। और आर ए कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा आर ए, और ये क्या रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर। इसको ही मैंने क्या किया, अभी इसको घुमा दिया 45 डिग्री से। 45 डिग्री से जब तुम इसको घुमा दोगे तभी भी ये क्या रहेगा, आर ए इसको प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये कंसेप्ट है कि रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्लियर, राइट। नाउ कितने अभी फोर्सेस यहां पे एक्ट हो रहे हैं, आर ए 4 6 10 और ये वी बी एच पी 1 2 3 4 5 6 6 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। 6 में से इंक्लाइन कितने हैं, एक। कौन इंक्लाइंड है, आर ए इंक्लाइंड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इंक्लाइन फोर्स है ना, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन रिजॉल्व करने से पहले मुझे क्या चाहिए, इंक्लाइन फोर्स का एंगल चाहिए। कैसे निकालेंगे एंगल, कैसे निकालेंगे एंगल, अभी ध्यान दो। ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 45, ये एंगल कितना हो जाएगा फिर 90, क्योंकि ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90, तो बचा कितना 45। ये कितना बचेगा 45 बचेगा ना, क्योंकि 180 मतलब क्या रहता है, 180 डिग्री क्या रहता है, ट्राइंगल का जो इंटीरियर एडिशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। 180 डिग्री माइनस ये 90 मुझे पहले से ही मालूम है, माइनस ये 45 डिग्री भी मालूम है, तो बचा कितना 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। ओके, अब ये जो आर ए है दैट इज इंक्लाइन, तो मुझे क्या चाहिए, उसका एंगल विथ एक्स चाहिए, ये एंगल चाहिए मुझे। कैसे निकालेंगे एंगल, देखो यहां पे कि ये जो एक्स है और ये जो लाइन दिख रहा है दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये आर ए दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये अगर 45 है तो ये कितना रहेगा 45, ठीक है, राइट। फिर से एक बार देख लो कैसे एंगल निकाला हमने। ये याद करो हमने जो लैमिस थ्योरम यूज किए थे, राइट, जो स्पीयर के सम्स के ऊपर लैमिस थ्योरम, देखो दो रिएक्शन जा रहे थे, तो एंगल कैसे निकाला, सेम कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, तो ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 हो जाएगा। ये 45 दिया है मुझे पहले से, तो बचा कितना 45। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड किया, ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये आर ए दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यह है 45 ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ रिजॉल्व इट। अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने से पहले मैं ये सब को रब कर देता हूं, ठीक है। अब रिजॉल्व करेंगे, कहां पर रिजॉल्व करेंगे, आर ए को मैं कहां पर रिजॉल्व करूं, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, कितना रहेगा ये, आर ए कॉस 45, कहां पे जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी टुवर्ड्स राइट। दूसरा आर ए साइन 45, कहां पे जा रहा है, ऊपर। नाउ हम ये मान के चलते हैं कि यहां पे ये सब कुछ भी नहीं है, सब के सब गायब हो गया। यहां पे जैसे इमेजिन करो कि ये हिंज भी नहीं है, सबके सब गायब। सिर्फ कौन है, फोर्स, सिर्फ कौन है, फोर्स। अभी सिंपल हो गया देखो, राइट। हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल 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 हॉरिजॉन्टल, वेरी सिंपल, राइट। कितने फोर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फोर्स है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। अगेन जब भी कोई सम शुरू करना है तो 3 सवाल के आंसर्स तुमको पहले मिल जाना चाहिए। पहला कि कौन सा फोर्स सिस्टम है, ये देख के लग रहा है कि इट्स ए नॉन कॉन्करेंट। याद रखो बीम के ऊपर कोई भी अगर सम्स है, बीम के ऊपर, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नॉन कॉन्करेंट रहेगा। सो नाउ लेट अस एनालाइज।
ये कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 12. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. राइट. सो नाउ first step, by using conditions of equilibrium, moment of all forces is equal to 0. Moment point, let us take A. Therefore, ध्यान से करो. So now this point A is my moment point. Find क्या? Moment about point A and equate it to 0. RA cos 45 is passing through point A. Moment point से पास हो रहा है तो उसका moment कितना रहेगा? 0. RA sin 45 कहां से पास हो रहा है? अबाउट पॉइंट A, तो उसका कितना रहेगा? मोमेंट कितना रहेगा? 0. VB देखो, HB का कैसे पास हो रहा है? इट इज पासिंग थ्रू A, हेंस उसका भी क्या हो जाएगा? मोमेंट 0 हो जाएगा. नाउ 4 into 2, अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ये 4 into 2 कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव. 6 into 4 कैसा घूमेगा? ये 4 क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव. 10 into 6 कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव. VB इंटू पूरा लेंथ कितना है? 4, 6, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 0. लेकिन ये 8 कैसे घूमेगा? बिकॉज ऑफ VB एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस. देयरफॉर VB कितना मिल रहा है? चेक करो. VB 11.5. VB 11.5 किलो न्यूटन. तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि दिस इज 11.5 किलो न्यूटन. ठीक है, राइट. नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया. नेक्स्ट स्टेप, समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0. ये ऊपर जा रहा है RA sin 45, तो प्लस RA sin 45. -4, -6, -10 सब नीचे आ रहा है, इसलिए -4, -6, -10. ये ऊपर जा रहा है. VB कितना है? 11.5 ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए कितना? प्लस 11.5, राइट, is equal to 0. Clear? Therefore RA sin 45 is equal to plus 4 plus 6 plus 10 minus 11.5. Therefore RA का आंसर कितना आ रहा है? चेक करो. RA is 12.02 किलो न्यूटन. 12.02 किलो न्यूटन. तो यहां पे लिखता हूं RA. कहां पे? RA मुझे मिल गया यहां पे. RA मिल गया. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप इज समेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है? एक तो RA cos 45. RA cos 45 कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स राइट, इसलिए पॉजिटिव. एंड HB माइनस, क्योंकि कहां पे माइनस है? मतलब क्या? HB कहां जा रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है, इसलिए माइनस. सो देयरफॉर RA मुझे मिला कितना है? 12.02 cos 45 is equal to HB. Therefore HB का वैल्यू कितना आ रहा है? बताओ. HB 8.5 किलो न्यूटन. ठीक है, 8.5 किलो न्यूटन, राइट. तो RA मुझे मिल गया, VB मिल गया, HB मिल गया. अब देखो अगेन क्या करना पड़ेगा? वो एक्स्ट्रा स्टेप्स करना पड़ेगा. तो याद रखो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स जो है ना वो
हमेशा हिंज के लिए ही आएगा। ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स है ना, तो हमेशा क्या करो, वो हिंज के लिए ही करो, क्योंकि हिंज के लिए ही वो एक्स्ट्रा स्टेप्स आएगा, रोलर सपोर्ट के लिए कभी भी नहीं आएगा। राइट, अभी क्लियर हो गया? राइट, कि रोलर के लिए क्यों नहीं आता, हिंज के लिए क्यों आता है? क्योंकि रोलर अगर इंक्लाइन भी हो तो मुझे डायरेक्टली आर ए का वैल्यू मिल जाता है। राइट, लेकिन हिंज में मुझे आर बी का वैल्यू मिला क्या? नहीं ना, आर बी का वैल्यू मुझे नहीं मिला। मुझे क्या मिला? एच बी मिला और वी भी मिला। तो आर बी का वैल्यू, आर बी यहां पे ऐसा रहेगा, आर बी, ये आर बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हिंज का ये मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, फॉर हिंज सपोर्ट। तो याद रखो कि हमेशा हिंज सपोर्ट का ही हमें ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, रोलर सपोर्ट के लिए जरूरत नहीं है। तो यहां पे एच बी कितना आ रहा है? 8.5 किलो न्यूटन। वी बी कितना आ रहा है? 11.5 किलो न्यूटन। देयरफॉर आर बी विल बी अंडर रूट ऑफ 8.5 स्क्वायर प्लस 11.5 स्क्वायर। कैलकुलेट करो, बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है? आर बी 14.3 किलो न्यूटन। तो आर बी कितना मिला? 14. सिमिलरली अल्फा बी, राइट, अल्फा बी क्या रहेगा? ये अल्फा बी रहेगा, ये एंगल अल्फा बी एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल एंड डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब ये y हो गया और ये x हो गया। सो वर्टिकल बी, हॉरिजॉन्टल बी। वैल्यूज पुट अप करो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है? 53.53. तो ये वैल्यू कितना आया? 53.53. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो वही है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। हमने देखा कि हिंज सपोर्ट जहां पर है वहां पे दो रिएक्शंस आते हैं, राइट, और दो रिएक्शंस जहां पे आएगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करते हैं, हम लोग ये निकालना पड़ता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट याद रखो कि रोलर सपोर्ट्स में हमें कभी भी ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हमेशा हिंज सपोर्ट के लिए ही आएगा। ओके, राइट, इसको नोट डाउन करके रखो कहां पे भी। So now next question is question number 13. Question number 13 easy. क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी सब खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, ये खुद से कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या दिया है? यहाँ पे लेट अस ड्रॉ द डायग्राम एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, और यहां से क्या हो रहा है? यूडीएल। ओके, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने दिखाया है दो रिएक्शंस, ये हिंज सपोर्ट का रिएक्शन है वी ए एंड एच ए। ये डिस्टेंस है 1 मीटर यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है दैट इज ऑफ 140 किलो न्यूटन, और इसका डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे? 2.3 मीटर। कितना दिया है? 2.3 मीटर। यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है पॉइंट बी, और ये डिस्टेंस कितना दिया है? 1.5 मीटर। ओके, राइट। यहाँ पे भी क्या आएगा? रिएक्शंस आएगा दैट इज आर बी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि रिप्लेस ऑल दी सपोर्ट रिएक्शंस या फिर सपोर्ट विद देयर रिएक्शंस।
रिप्लेस ऑल दी सपोर्ट्स विद देयर रिएक्शंस, पहला स्टेप। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो सपोर्ट रिएक्शंस दिया है यहाँ पे HA, VA, और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस भी दिया, यहाँ पे RB दिया है। इसका इंटेंसिटी कितना दिया है UDL का, दैट इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये UDL को कन्वर्ट करो किसमें, पॉइंट में कन्वर्ट करो, और वो कहां पे एक्ट होगा, एग्जैक्टली ये UDL के सेंटर में एक्ट होगा। ये UDL का कितना डिस्टेंस कितना दिया है, UDL का डिस्टेंस कितना है, ये है 3.8, इंटर डिस्टेंस कितना है 3.8, तो 3.8 का सेंटर में वो पॉइंट लोड एक्ट करेगा। ठीक है, तो एक बार तुमने UDL को कन्वर्ट कर दिया पॉइंट लोड में, तो फिर बचा क्या, फिर सिर्फ पॉइंट लोड ही रहेगा, ये UDL निकल जाएगा। ओके, अगर हम लोग देखें इसको 2.3 प्लस 1.5 3.8, राइट, तो 3.8 इंटू 50 कितना आएगा 190, ये हो गया 190। तो लेट्स शो ये एक्ट हो रहा है, ये 190 किलो न्यूटन, और ये 3.8 का हाफ कितना रहेगा 1.9 मीटर। ठीक है, 1.9 मीटर। तो एक बार कर दिया तो फिर इसका मतलब ये UDL गायब हो गया। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट लोड्स हैं। तो वही f ऑफ x इक्वल टू 0, y 0, मोमेंट 0। तो पहले हम लोग एज यूजुअल क्या करेंगे, पहला मोमेंट निकालेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 अबाउट पॉइंट ए, तो मुझे क्या मिल जाएगा RB का वैल्यू मिल जाएगा। समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, यहां से मुझे VA का वैल्यू मिल जाएगा। समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0, यहां मुझे HA का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एज यूजुअल फॉर हिंज मुझे ये एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टेप्स, दैट इज HA कितना है लिखो, VA कितना है लिखो, RA फाइंड करो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर फाइंड करो, उसके बाद अल्फा A फाइंड करो। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर, रूटीन प्रोसीजर है ये, कुछ भी नया नहीं है। नाउ let us move to the next question, that is question number 14. Question number 14 कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, डायग्राम देखो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 डायग्राम बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, this is a left hand overhang beam, left side overhang beam, 2 किलो न्यूटन, एक UDL एक्ट होगा, एक पॉइंट लोड भी है यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का। UDL का इंटेंसिटी कितना दिया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, एक this is roller support at an angle of 20 degree, A B। डिस्टेंस को ठीक से देखो, यहां से 1.6 मीटर, ये कितना है 0.6 मीटर, और ये पॉइंट लोड कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ से 2 मीटर, और ये इंटायर डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ओके, राइट। तो अभी हमारा रूटीन वर्क क्या रहेगा, कन्वर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस ऑल दी सपोर्ट्स बाय देयर रिएक्शंस। तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो लेट अस रिप्लेस, ये क्या आएगा
VA और ये क्या आएगा HA, एज गुड एज ये चला गया। ओके, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस कौन है? सपोर्ट क्या यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसा आएगा? ऐसे आएगा, राइट? RB एंड परपेंडिकुलर टू द रोलर प्लेन। ओके, राइट? ओके, इसको बाद में देखेंगे। अब क्या है, यहाँ पे यूडीएल है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यूडीएल को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? पॉइंट लोड पे। सो कैसे करते हैं उसको कन्वर्ट? इंटेंसिटी कितना है उसका? 15 इंटू लेंथ ऑफ यूडीएल कितना है? 4.5। तो कितना आ रहा है यूडीएल? 67.5। और वो कहां पे एक्ट करेगा? 4.5 के सेंटर में, दैट इज एट 2.25। तो यहां से ये डिस्टेंस लेट से 2.25 मीटर, और यहां पे क्या एक्ट हो रहा है? 67.5 किलो न्यूटन। ओके, यूडीएल को एक बार कन्वर्ट कर दिया पॉइंट लोड में, तो क्या हो गया इसका मतलब कि ये यूडीएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यूडीएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, कितने पॉइंट लोड है अब यहाँ पे? 1 2 3 4 5 एंड ये 6 RB। आउट ऑफ 6 फोर्सेस हाउ मेनी आर इंक्लाइंड? 1 इज इंक्लाइंड, RB इंक्लाइंड है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन रिजॉल्व करने के लिए मुझे इसका एंगल चाहिए विद एक्स एक्सिस, ये एंगल चाहिए मुझे। कैसे निकालेंगे एंगल? अगर ये इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं ट्राइंगल को, तो ये 90 डिग्री, ये 20 डिग्री, बचा कितना? 180 माइनस 90 माइनस 20 कितना बचा? 70 डिग्री। तो ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 70। ओके, एक बार मुझे एंगल मिल गया तो मैं क्या करूंगा? इसकी जरूरत नहीं है, बाकी किसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, राइट? हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे दिखा सकते हैं। ये क्या था? RB था, और इसका एंगल कितना था? ये 70 डिग्री, राइट ना? एक बार एंगल मिल गया तो फिर वो सपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। देन रिजॉल्व कहां पर रिजॉल्व करेंगे? एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दिस विल बी RB sin 70 and this will be RB cos 70। अब इसको भी रिजॉल्व कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि RB की अभी और जरूरत नहीं है, राइट? एक एक स्टेप्स याद रखो, ऐसा प्रैक्टिस से आ जाएगा। RB की जरूरत नहीं है। देखो आप यहाँ पे कि कोई भी इंक्लाइन फोर्स नहीं है अभी, हर एक फोर्स क्या है? आइदर वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है। इंक्लाइन फोर्स एक भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे यूडीएल है। तो याद रखो, जब भी यूडीएल रहेगा कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा मुझे? उसके पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आज बड़ा सो पॉइंट यूडीएल गायब हो गया, जैसे हमने यहाँ पे उसको गायब कर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर कोई सपोर्ट इंक्लाइंड है तो पहले हम लोग उसका रिएक्शंस दिखा देंगे। रिएक्शंस दिखाते वक्त हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिएक्शंस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ सपोर्ट। अगर हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट के प्लेन को परपेंडिकुलर, अगर रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट के जो प्लेन था उसको परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पे RB था इंक्लाइंड, इंक्लाइंड था, इसलिए हमने क्या किया? उसको रिजॉल्व कर दिया, राइट? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल कैसे निकाला? एक बार फिर से देख लेना वीडियो को ठीक से। बचा कितना फोर्स? अभी कितना फोर्स है अभी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। ओके, ये याद रखो, ये ठीक से बनाओ एफबीडी। ये इसका डिस्टेंस है 9। पहला स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। मैं सिर्फ मूवमेंट करूंगा, बाकी जो भी स्टेप्स है वो तुम लोग कर लेना। ओके, अबाउट ए 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन इज वर्टिकल फोर्स। कैसा है? वर्टिकल। तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो लिख दो यहां पे therefore 2 into 0.6 इज द मोमेंट।
मोमेंट प्रोड्यूस बाय 2 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए कितना रहेगा 2 इंटू दिस डिस्टेंस। अब ये जो 2 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो ये डिस्टेंस को कैसे टर्न करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये माइनस। एच ए वी ए दोनों ए से पास हो रहा है इसलिए उसका मोमेंट 0। नेक्स्ट फोर्स कौन है 10 क्या है वर्टिकल है, तो डिस्टेंस कैसा रहेगा हॉरिजॉन्टल। कहां से कहां तक मेजर करेंगे डिस्टेंस हम, ए से ये फोर्स तक का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस रहेगा, ये 1.6 कैलसी देखो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना दिया यहां पे लोगों ने, ये देखो यहां पे, ये ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला डिस्टेंस, तो 1.6 प्लस 2 दैट इज 3.6। ओके, तो ये 10 का डिस्टेंस ध्यान से देखो 3.6 कैसा घूमेगा, ये कैसा घुमाएगा उसको, ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स ये डिस्टेंस को कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। दूसरा फोर्स कौन है 67.5 इंटू डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अभी ए से ये फोर्स तक का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है देखो यहां पे, ये कितना दिया 1.6 प्लस 2.25, 1.6 प्लस 2.25 3.85 कहां से कहां तक का डिस्टेंस है 3.85, ये ए से शुरू हो रहा है और इस जगह पे खत्म हो रहा है, यहां से ये डिस्टेंस कितना 1.6 प्लस 2.25 3.85। अब ये 3.85 कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस। आरबी cos 70 कहां से पास होगा, लाइन ऑफ एक्शन उसका ए से पास होगा, इसलिए इसका मोमेंट 0। बचा कौन आरबी साइन 70 इंटू डिस्टेंस कितना है चेक करो, कहां से कहां तक डिस्टेंस लोगे, ए से ये आरबी साइन 70 का डिस्टेंस कितना देखो, ये कितना है 1.6 प्लस 4.5 दैट इज 6.1 इज इक्वल टू 0। अब ये आरबी साइन 70 ए से लेके ये डिस्टेंस तक जो है ना 6.1 कैसे घुमाएगा उसको एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो याद रखो मोमेंट जब लिखेंगे तो ये प्लस माइनस का साइन आना बहुत जरूरी है। ओके, कैलकुलेट करो तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर बी का वैल्यू मिलेगा एंड आर बी इज 51.4 किलो न्यूटन। आरबी कितना आया है 51.4 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैं यहां पे लिखता हूं समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, वी ए का वैल्यू मिल जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहां से मुझे एच ए का वैल्यू मिल जाएगा। अगेन यहां पे क्या है, एट पॉइंट ए हिंज सपोर्ट, तो ये लिखना जरूरी है फॉर हिंज व्हाट इज एच ए, व्हाट इज वी ए, व्हाट इज आर ए एंड अल्फा ए। तो याद रखो जितने भी हिंज जहां पे भी रहेंगे वहां पे ये एक्स्ट्रा स्टेप्स आएगा। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं तुम लोग को कि अगर क्वेश्चन में लेट्स से ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहां पे यूडीएल ऐसा दिखा है और इसका डिस्टेंस दिया है लेट्स से 5 मीटर और उसका इंटेंसिटी दिया है यहां पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर।
तो ये क्या है, यूडियल कैसा है, बीम के नीचे एक्ट हो रहा है ना, तो जब हम पॉइंट लोड कन्वर्ट करेंगे तो वो पॉइंट लोड ऊपर की तरफ जाएगा। यूजुअली क्या होता है, जब भी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लेता हूँ बीम यूडीएल, तो यहाँ पे हमेशा हम लोग जितने भी सम्स किए सब में क्या था कि यूडीएल जो था वो बीम के ऊपर था, तो इसलिए हर एक पॉइंट लोड जो हम कन्वर्ट कर रहे थे वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा था। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, यूडीएल को ना नीचे दिखाते हैं, ठीक है, बाकी इंटेंसिटी सेम, मतलब उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, दैट इज इंटेंसिटी कितना 5 इंटू लेंथ दैट इज 25 न्यूटन सेम रहेगा, लेकिन एक्ट कहां पे होगा, ऊपर की तरफ और एग्जैक्टली सेंटर में। बाकी में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज होगा, यहां पे नीचे एक्ट हो रहा है तो यहां पे ऊपर एक्ट हो रहा है। इसको नोट डाउन कर लो, कभी कभार वो लोग देते हैं ऐसा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये फर्स्ट सम आ रहा है, कैंटिलीवर पे सम्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 किस पे सम्स है, ये कैंटिलीवर पे। कैंटिलीवर बीम किसे कहते हैं, जिसका एक साइड फिक्स होगा। ओके, तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ दी डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर डायग्राम के पहले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, ये पहला सम है जो कैंटिलीवर के ऊपर पूछा गया, कैंटिलीवर बीम। ओके, कैंटिलीवर बीम किसे कहते हैं, जिसका एक साइड फिक्स्ड होता है। तो ये बना लेते हैं इसको, डायग्राम को। कैंटिलीवर बीम एक साइड फिक्स्ड है उसका, यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, यूडीएल, यहाँ पे एक पॉइंट लोड कितना है इसका वैल्यू 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी और एक पॉइंट लोड वैल्यू कितना है इसका 12 किलो न्यूटन, और यहाँ पे भी एक पॉइंट लोड है उसका वैल्यू कितना है 10 किलो न्यूटन। दिस इज बी। ए डिस्टेंस कितना दिया है 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। एज यूजुअल जितने भी सपोर्ट्स हैं उसको रिप्लेस करो विथ देयर सपोर्ट रिएक्शंस। हिंज के कितने रिएक्शंस आते हैं, 3, राइट ना, एक तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक मूवमेंट आएगा। तो यहां पे इसको दिखा देंगे कि दिस इज एच ए, सॉरी एच ए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जितने भी ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जहां पे भी सपोर्ट्स हैं हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे विद देयर रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन से रिप्लेस कर देंगे। तो ये फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शंस आते हैं, 3 ना। एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दैट इज एच ए, दूसरा वर्टिकल रिएक्शन, और एक मूवमेंट आएगा। ओके, उसके बाद यूडीएल एक्ट हो रहा है, कन्वर्ट करो यूडीएल को पॉइंट लोड से। कहां पे एक्ट होगा, यूडीएल का लेंथ कितना है 2 मीटर, और उसका इंटेंसिटी कितना दिया है 16, इंटेंसिटी कितना दिया है 16 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके,
तो लेंथ कितना है 2 यूडीएल का, और इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 किलो न्यूटन। तो मतलब एज गुड एज ये सपोर्ट रिएक्शंस नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर जस्ट देखो यहाँ पे कि मैंने क्या किया, ये जो सपोर्ट है ना फिक्स सपोर्ट, उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, विथ 3, ये जो ए लिखता हूं मैं यहाँ पे, ओके राइट। तो यहाँ पे क्या था, एक फिक्स सपोर्ट था, तो उसको मैंने किससे रिप्लेस किया, विथ 3 रिएक्शंस। और यहां पे एक यूडीएल था, यूडीएल को हमने किससे रिप्लेस किया, विथ पॉइंट लोड। तो तुम लोग उसको मत रब करो, ये सिर्फ समझने के लिए है। राइट, देखो पिक्चर क्लियर है। अभी कितने फोर्स यहां पे, 1 2 3 4 5 6, 6 फोर्स है, और 6 फोर्स है एंड 1 मोमेंट, ठीक है। फोर्स सिस्टम कौन सा है, ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, मेथड को यूज करना पड़ेगा, दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज 0। मैं पॉइंट ए लूंगा क्योंकि यहां पे क्या था, सपोर्ट था, राइट ना, सपोर्ट है ना यहाँ पे, फिक्स सपोर्ट है। तो हम लोग एज पर हमारा नॉर्म्स, हमारा कंडीशन क्या रहेगा कि जितना जितना सपोर्ट है उसी पॉइंट्स को हम हमारा मोमेंट पॉइंट बनाएंगे। तो ये ए हो गया। अभी हर एक फोर्स 1 2 3 4 5 6, 6 फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालो। एच ए वी ए दोनों ए से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट 0, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 1 मीटर, क्योंकि यहां पे यूडीएल था, यूडीएल का लेंथ कितना था, 2 मीटर। यूडीएल कहां पे एक्ट होगा, 2 मीटर के एग्जैक्टली सेंटर में, मतलब 1 मीटर। तो पहला 32 इंटू 1 मीटर, कैसा घूमेगा, 32 इंटू 1 मीटर क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। एच ए वी ए से पास हो रहा है इसलिए इसका मोमेंट 0। 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। 12 इंटू 3 कैसे घूमेगा, 3, ये 3 यहां से ए से यहां तक कैसे घूमेगा, 3 क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। 10 इंटू 4 कैसे घूमेगा, 10 इंटू 4 क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है यहां पे कि यहां पे एक मोमेंट है यहां पे एम ए, कैसा हमने दिखाया उसको, कैसे दिखाया हमने उसको, क्लॉकवाइज दिखाया, क्लॉकवाइज। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस एम ए इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने यहां पे, ठीक है। मैं इसको फिर से लिखता हूं, दैट इज 32 इंटू 1, 32 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 20 इंटू 2 40 प्लस 12 इंटू 3 36 प्लस 10 इंटू 4 40 प्लस ये मूवमेंट आएगा। याद रखो, कैंटिलीवर बीम अगर है, लिखो, अगर कैंटिलीवर बीम है तो कंसीडर एम ए in calculating the moments of all the forces. This is important. यहां पे गलती करेंगे हम लोग, तो क्या रहेगा ये, क्लॉकवाइज, दैट इज एम ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से मुझे क्या मिल रहा है, एम ए मिल रहा है। एम ए मुझे कितना मिल रहा है यहां पे, -148 किलो न्यूटन मीटर। कितना मिल रहा है, माइनस। अब माइनस का मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर गलत है, माइनस का मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर क्या है, गलत है। माइनस का मतलब क्या है कि भाई ये जो मूवमेंट एम ए जो मैंने यहां पे क्लॉकवाइज कंसिडर किया था,
क्लॉकवाइज कंसीडर किया था ना, और क्लॉकवाइज का साइन क्या है? पॉजिटिव, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा? प्लस एम ए, प्लस एम ए। लेकिन एक्चुअली एम ए तुम्हारा है क्या? नेगेटिव। मतलब नेगेटिव मतलब फिर वो मूवमेंट कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा? उसका मतलब क्या? वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पे कि कैंटिलीवर बीम अगर आया तो यहां पे एम ए फाइंड करना पड़ेगा, एम ए फाइंड करना पड़ेगा। और हमने फाइंड किया भी यहां पे एम ए को हमने अज्यूम क्या किया कि ये क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने यहां पे प्लस एम ए लिखा। कैलकुलेशन के बाद मालूम पड़ रहा है कि ये एम ए नेगेटिव है। अब नेगेटिव इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर गलत है। नेगेटिव का मतलब क्या कि भाई हमने जो यहाँ पे अजम्पशंस किए थे कि ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है, एक्चुअली वो क्लॉकवाइज नहीं है, वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर? नाउ सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? सेकेंड स्टेप दैट इज फाइंड एफ ऑफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स। अभी बाकी सब सिंपल है, यही एक कंसेप्ट था। फाइंड एफ ऑफ एक्स नहीं, लेट अस फाइंड एफ ऑफ वाई। देखो वी ए ऊपर जा रहा है तो प्लस वी ए -32 -20 -12 -10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी ए का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो, देयरफॉर वी ए इज 74 किलो न्यूटन। थर्ड स्टेप क्या है? समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पे एच ए पॉजिटिव, राइट की तरफ जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, और कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एच ए का वैल्यू इज 0। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, राइट। तो इसमें मेन स्टेप क्या था कि कैंटिलीवर बीम अगर आएगा तो ये जो एम ए है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, वो मुझे फर्स्ट स्टेप में मिल जाएगा। दैट इज मोमेंट अबाउट ए मोमेंट पॉइंट। जब हम निकालेंगे ना तो मुझे वो मिल जाएगा। राइट, तो उसको ऐसे करना है, इसको नोट डाउन कर लो। ये था क्वेश्चन नंबर 15। Now we will solve question number 16. Question number 16. Question number 16. Question number 16. डायग्राम बना रहा हूं मैं पहले। यहां पे क्या है? हिंज ए यहाँ शुरू हो रहा है, यूडीएल डी पर खत्म हो रहा है, सी, और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट पॉइंट बी, और सी से यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रहा है एक पुली के ऊपर से, और वो नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे कितना दिया उसने? 5 किलो न्यूटन, और ये एंगल दिया है 40 डिग्री। इंटेंसिटी इसका 10 किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ है 4 मीटर, और ये है 2 मीटर, और ये भी है 2 मीटर। ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस सिंपल। देखो कैसा रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? रिप्लेस ऑल सपोर्ट्स बाय देयर रिएक्शंस। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो आई रिप्लेस इट बाय देयर रिएक्शन। ये हो गया एच ए और ये हो गया वी ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हिंज को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय देयर रिएक्शंस। और यहाँ पे रोलर सपोर्ट, तो दिस इज, तो बी पॉइंट में क्या है? रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट रिएक्शंस, मतलब हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ओके,
राइट। अब देखो यहां पे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास हो रहा है और अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग किसको कनेक्ट किया गया है, 5 किलो न्यूटन का फोर्स। हमें याद है कि कोई भी स्ट्रिंग हो, केबल, रोप, चेन, कुछ भी होने दो, वायर, उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स इंड्यूस होता है, दैट इज दी टेंसाइल फोर्स। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर भी एक फोर्स इंड्यूस होगा, वो क्या रहेगा, टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 5 किलो न्यूटन, सेम फोर्स रहेगा जो ये स्ट्रिंग को लोड कनेक्ट किया गया है, सेम 5 यूडीएल है, कन्वर्ट करेंगे उसको पॉइंट लोड पे। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 40 किलो न्यूटन, और ये एग्जैक्टली 2 मीटर पैक्ट करेगा, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया यूडीएल को पॉइंट लोड पे, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये यूडीएल नहीं रहा, ओके राइट। अब ये है हमारा, अभी ये है हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम। कितने फोर्स हैं, 1 2 3, ये एक फोर्स एक्ट हो रहा है 5 किलो न्यूटन, ये दिखा दिया, मतलब बाकी का दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर कितने फोर्स, ओके। तो 1 2 3 4 5, 5 फोर्स में से इंक्लाइन कितने फोर्स, एक इंक्लाइन है, और उसका मुझे क्या मालूम है, एंगल नहीं मालूम है। सो नाउ लेट अस रिजॉल्व, कहां पर रिजॉल्व करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन। कितना रहेगा ये, 5 cos 40। अब इसको रिजॉल्व किया, मतलब एज गुड एज ये भी नहीं रहा, राइट। तो फाइनली स्ट्रगल कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना, कि कोई भी यूडीएल नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, और कोई भी इंक्लाइन फोर्स नहीं है। तो फाइनली कैसा आना चाहिए, देखो कि देयर शुड नॉट बी एनी सपोर्ट, कोई सपोर्ट नजर आ रहा है नहीं, सिर्फ क्या नजर आ रहा है, सपोर्ट रिएक्शंस। देयर शुड नॉट बी एनी यूडीएल, है कोई यूडीएल नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी इंक्लाइंड फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स, ये तीनों चीज नहीं रहेंगे, सिर्फ क्या रहेगा, पॉइंट लोड, वो भी कैसा, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, ओके राइट। तो अभी हमारा स्टेप क्या रहेगा कि वी विल फाइंड HA, VA, RB, ओके। तो हम लोग ये वैल्यूज लिख लेते हैं, तो ये इसको नोट डाउन कर लो कि कोई सपोर्ट नहीं दिखेगा, कोई यूडीएल नहीं दिखेगा, और कोई पॉइंट इंक्लाइंड फोर्स नजर नहीं आएगा, ओके। तो जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे फर्स्ट स्टेप मोमेंट अबाउट ए निकालेंगे इज इक्वल टू 0, तो मुझे RB का वैल्यू मिलेगा, RB कितना आएगा, 7.6 किलो न्यूटन, समेशन F ऑफ Y। कैलकुलेट करो जरा, देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, ओके। उसके बाद जब हम F ऑफ Y लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, VA का वैल्यू मिलेगा, और VA का वैल्यू कितना है, 29.19 किलो न्यूटन आएगा। चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। थर्ड स्टेप, जब मैं F ऑफ X इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे HA का वैल्यू मिलेगा, और HA का वैल्यू कितना आ रहा है, 3.83 किलो न्यूटन। अभी पॉइंट ए में क्या था, हिंज था ना, तो ये कैलकुलेशन तो मुझे हर हिंज के लिए करना ही पड़ेगा, फॉर हिंज सपोर्ट, दैट इज HA कितना है, किलो न्यूटन। VA कितना है, नहीं सॉरी ये क्या था, ये VA था, ये HA 3.83 किलो न्यूटन। RA कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ 3.83 स्क्वायर 2.19 स्क्वायर,
तो आर ए मुझे कितना मिलेगा 29.5 किलो न्यूटन आर ए मिल गया। देयरफॉर आर, अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा ए चाहिए ना, अल्फा भी चाहिए रहेगा मुझे, तो यहां पे निकालेंगे अल्फा ए, यहां पे निकालता हूं इसका अल्फा ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी ए बाई एच। याद रखो एच हमेशा नीचे रहेगा, वी ऊपर रहेगा। इज इक्वल टू वैल्यूज पुटअप करो और देखो आंसर कितना आ रहा है 82.52। कितना आएगा, ओके। तो ये स्टेप हमेशा मुझे हिंज सपोर्ट के लिए करना ही पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। सो दैट्स इट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, और चैप्टर नंबर 2 इक्विलिब्रियम। इसका जो एनालिटिकल पार्ट है हमने उसको कंप्लीट किया, राइट। उसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ओके, राइट। प्रैक्टिस करो, ये भी जो जितने भी देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस दिए तुम्हें, क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना देख के प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ओके। और कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेरी सेशन है, फीडबैक सेशन है, वहां पे अपना क्वेश्चंस पुटअप करो। जो भी स्टूडेंट्स को उसका आंसर आता है वो भी आंसर दे सकता है, या फिर हम लोग डायरेक्टली आंसर दे देंगे, ओके। थैंक यू।